हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम हैं श्री मायापुर धाम में। श्री मायापुर धाम की जय। हम सब हर ग्रेस महायोगेश्वरी माता जी के नेतृत्व में ब्लिसफुल यात्रा के थ्रू श्री मायापुर नवदीप धाम यात्रा पर जा रहे हैं और हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से सुंदर दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। हरि बोल। हरी हरी। तो सुबह 4:05 का दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक है और हम हैं अभी श्रील प्रभुपाद की पुष्प समाधि पे। तो आइए करते हैं मंगल आरती दर्शन। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और ये आप दर्शन कर रहे हैं इस्कॉन की यज्ञशाला के, जिसकी हाल ही में ओपनिंग हुई है और यहाँ पर यज्ञ चलते रहते हैं। हरि बोल। तो चलिए अब चलते हैं भगवान के सुंदर मंगल आरती दर्शन करने। हरे कृष्णा 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 हरे श्रीमती वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। तो उसके बाद हुई श्री तुलसी आरती। हरि बोल। तो अब हम जा रहे हैं, आगे आपको दर्शन करवाएंगे। चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हर एक लीला स्थलियों पे हरग्रेस महायोगेश्वरी माता जी ने बहुत ही सुंदर कथा बताई, जिनको आपके साथ साझा करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप भी अपने फोन की वॉल्यूम्स को बढ़ा लें और दर्शन का आनंद लें। सर्वप्रथम हम आए हैं श्री नंदनाचार्य जी के भवन में, जहाँ पर सबसे पहले श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। नित्यानंद प्रभु जब श्री वृंदावन धाम में केशी घाट पर थे, तब वो ध्यान लगा रहे थे। उसी समय उन्हें अष्ट सात्विक विकार आया और वो समझ गए कि भगवान इस धरा धाम में नवदीप धाम में आ चुके हैं। उसी समय वो श्री नवदीप धाम के लिए निकल पड़े और वो यहाँ आकर सर्वप्रथम श्री नंदनाचार्य भवन में आए। नंदनाचार्य एक अत्यंत उच्च कोटि के भक्त थे और भगवान नित्यानंद के उनके साथ रहने से वे अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे ही नित्यानंद प्रभु यहाँ पर पहुँचे, श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि भगवान नित्यानंद नवदीप पहुँच गए हैं। उन्होंने अपने सारे परिकरों को बताया कि एक महान व्यक्तित्व यहाँ नवदीप में आ चुके हैं। उस समय कोई उनकी बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उन्होंने श्रीला हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को भेजा नवदीप में खोजने के लिए। जब वो खोजने में असफल हुए तो गौरचंद्र मुस्कुराए और उन्हें समझाया कि भगवान नित्यानंद अत्यंत गोपनीय हैं, हर कोई उन्हें नहीं पा सकता। जब तक स्वयं भगवान गौरांग उन्हें प्रकट न करे, तब तक उनका पता नहीं लगाया जा सकता। उसी समय श्री गौर सुंदर सभी भक्तों को
साथ में लेकर यहाँ श्री नंदनाचार्य के घर आ गए। जैसे ही दोनों मिले, नित्यानंद और गौरचंद्र एक दूसरे को निसंकोच देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब भगवान गौरांग ने नित्यानंद की महिमा का बखान करते हुए कहा, आपकी सेवा करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। आप सभी 14 ग्रह प्रणालियों को पवित्र करने आए हैं। आप कृष्ण भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। हरि बोल। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नंदनाचार्य की जय। हरी बोल। तो अभी तो दर्शन की शुरुआत हुई है। आज बहुत ही सुंदर दर्शन होने वाले हैं। हरी हरी। तो आप भी गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो अब माता जी हमें दर्शन करवाने लाए हैं योग पीठ, चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली। पूरा नवद्वीप धाम एक कमल की तरह है। तो जैसे बाहर 8 पंखुड़ियां हैं, वैसे ही 8 द्वीप है और बीच में है अंतरद्वीप यानी 9वां द्वीप, और उसके भी बीच का हिस्सा है योग पीठ। श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है और वे लगभग 500 वर्ष पूर्व 1486 ईस्वी में योग पीठ में कृपा पूर्वक प्रकट हुए थे, ताकि हमें गौर लीलाओं के सबसे अद्भुत और आनंदमय अनुभव का आशीर्वाद दे सके। योग शब्द का अर्थ है संबंध, और योग पीठ उस स्थान को दर्शाता है जहां परम पुरुषोत्तम भगवान इस धरा धाम पे अवतरित होते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी प्रिया, श्रीमती विष्णु प्रिया और श्री गौर सुंदर के। श्री चैतन्य महाप्रभु की परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान शास्त्रों में कई जगह मिलती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुतः। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भविष्य में कलयुग के प्रथम भाग में मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में नवद्वीप के मायापुर में प्रकट होऊंगा और शची का पुत्र बनूंगा। तो आप भी मेरे साथ भगवान का प्रणाम मंत्र दोहराइए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पंचतत्व की जय, शील प्रभुपाद की जय। अब आप दर्शन कर रहे हैं उसी नीम के वृक्ष के जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, और यहाँ पर उनके चरण चिन्ह भी उपस्थित हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। हरि हरि बोल, जय हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था और नीम बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है और आसपास कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती, इसलिए श्रीमती सीता ठाकुरानी ने, जो कि श्री अद्वैताचार्य की पत्नी है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई रखा। और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं छोटे से निमाई के। हरि हरि बोल। उनकी माता शची और पिता जगन्नाथ मिश्र के। जय हो। श्री जगन्नाथ मिश्र की जय, श्रीमती शची माता की जय, निमाई पंडित की जय। हरि हरि बोल। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं श्री गोपेश्वर महादेव के, जो कि यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। हरि हरि बोल। वैष्णवा नाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। मंदिर परिसर बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ऐसे ही दर्शन करते करते हम पहुंच जाते हैं श्री गौर निताई और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा के दर्शन करने, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखे और अद्भुत हैं। आपको देखकर ही पता लग जाएगा। तो आइए दर्शन करते हैं। हरि हरि। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्री गौर निताई के, जो बहुत ही अद्भुत मुद्रा में खड़े हैं। व्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। साथ ही बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन हो रहे हैं हमें श्री लक्ष्मी नरसिंह देव के। हरि हरि बोल। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। हरी बोल। तो हम पहुंच चुके हैं श्रीवास आंगन। आपको यहाँ दर्शन करवाते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर हरि नाम संकीर्तन का जन्म हुआ था। सर्वप्रथम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पर हरि नाम संकीर्तन किया था। श्री गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्रीवास पंडित नारद मुनि के ही अवतार हैं, जो नवदीप की लीलाओं का प्रदर्शन करने में अपने प्रिय भगवान की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। यहीं पर भगवान चैतन्य ने अपने सहयोगियों के साथ हरि नाम संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ किया था। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में बताया है कि भगवान गौर हरि 4 पवित्र स्थानों पर शाश्वत रूप से निवास करते हैं और अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, जिनमें से एक श्रीवास आंगन है, दूसरा योग पीठ है,
तीसरा भगवान नित्यानंद जहाँ नृत्य करते हैं यानी नित्यानंद नर्तने, और चौथा है राघव भवन जो राघव पंडित का निवास स्थान है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री पंचतत्व और श्री नृसिंह देव के, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप एक बार देखिए नरसिंह देव कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ पर वो हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं, और साथ ही पंचतत्व के भी बहुत सुंदर दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। श्रीवास पंडित को श्री नरसिंह देव बहुत ज्यादा आकर्षित करते थे, तो इसीलिए जब महाप्रकाश लीला हुई तो गौर सुंदर ने नरसिंह देव के रूप में श्रीवास पंडित को दर्शन दिए। साथ ही यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे श्री राधा मदन मोहन और गौर हरि के, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हरि हरि। प्रत्येक रात्रि भगवान श्रीवास पंडित के घर पर अपने सभी साथियों के साथ मिलते और आनंदमय नृत्य करते तथा पवित्र नामों का सामूहिक जप करते थे। तो आइए हम सब भी मिलकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान की कृपा पाते हैं। हरि बोल। नाम संकीर्तन के बाद हरग्रीस महायोगेश्वरी माता जी ने हमें बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करवाई। तो यदि आप भी अगली ब्लिसफुल यात्रा का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पहले ही रजिस्टर करा सकते हैं। श्रीवास आंगन के साथ ही है श्री अद्वैत भवन, जहाँ पर श्री अद्वैताचार्य निवास करते थे नवद्वीप में। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का पता चलते ही शांतिपुर से श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप धाम आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम से अपनी लीला समेटकर अपने धाम वापस चले गए थे तो उस समय कलयुग का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। तो जीव कल्याण हेतु श्री अद्वैताचार्य ने भगवान के अवतरण के लिए उनसे पुकार लगाई। उनको श्रीमद् भागवतम का वह श्लोक भी याद आया जिसमें बताया गया है कि जो कोई भी भगवान को तुलसी और गंगा जल अर्पित करता है भगवान सदा उसके ऋणी रहते हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने तुलसी मंजरी और गंगा जल से अपनी शालिग्राम शिला की उपासना की और भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना की, और उनकी पुकार से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम पे अवतरित हुए। हरि बोल। श्री अद्वैताचार्य की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके बाद हम दर्शन करने जाते हैं श्री चैतन्य गौड़िया मठ मंदिर के। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम दर्शन करने जाते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के समाधि मंदिर के। तो आइए साथ में मिलकर महाराज श्री के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवे देवी दायिते कृपा बद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मधुरोज्ज्वलो प्रेमाध्य श्री रूपनुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांत हारिणे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज श्री ने फरवरी 1909 में इसी स्थान पर एक भजन कुटीर बनवाई थी और उन्होंने यहाँ पर 100 करोड़ पवित्र नामों का जप किया था। यह स्थान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मामा श्री चंद्रशेखराचार्य का निवास स्थान है। जब महाराज श्री ने इस धरा धाम से अपनी लीलाओं को समेटकर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया तो उनकी समाधि इसी स्थान पर हुई। महाराज श्री की समाधि के बिल्कुल ठीक सामने है श्री श्याम कुंड। श्री श्याम कुंड की जय। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पर सभी धाम स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही श्री श्याम कुंड के यहाँ आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हरि हरि बोल।
हरी बोल। अब हम आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन करवाने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिए। महाराज श्री की समाधि से कुछ ही कदम दूर चलकर हम पहुंचते हैं श्री गंधर्विका गिरिधारी के दर्शन करने। हरि हरि बोल। आप दर्शन कर रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शील प्रभुपाद के सेवित विग्रह श्री गंधर्विका गिरिधारी के। जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो हमें दर्शन होते हैं चारों दिशाओं में चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। पहले ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य जी। दूसरे श्री रुद्र संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं शिला विष्णु स्वामी जी। तीसरे कुमार संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं शिला निम्बार्काचार्य जी। और चौथे हैं श्री श्री संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं शिला रामानुजाचार्य जी। तो चारों आचार्यों के यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर इनकी उपस्थिति दर्शाती है कि ये चारों प्रामाणिक संप्रदाय हमें भगवान श्री कृष्ण तक ले जाते हैं। मंदिर प्रांगण में ही शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि है, तो आइए उनके पावन दर्शन करते हैं। तो आप भी हमारे साथ महाराज श्री के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबुद्धे पादाम्बुजायते नमः। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। बोलते थे मुझसे ज्यादा अकिंचन कोई नहीं, मुझसे ज्यादा मुझसे अधिक अकिंचन दीनहीन कोई नहीं। आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट फिट टू बिकम अ guru or to make disciples, but he has most qualified disciple, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, the only disciple of Gaur Kishore Das Baba Ji Maharaj। साथ ही यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का अत्यंत प्रिय वृक्ष तमाल वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं के साथ ही यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन जी के भी दर्शन हो रहे हैं। हरि हरि बोल। और इनके साथ ही श्री राधा कुंड के भी दर्शन हो रहे हैं, और ये सब यहाँ नवदीप धाम में है। हरि हरि बोल। तो आइए कृपा लेते हैं और करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा। श्री गिरिराज जी जो यहाँ पर नवदीप धाम में है, वो ब्रज के गिरिराज जी से अभिन्न है, और इनकी परिक्रमा करने से श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा का फल मिलता है। श्री नवदीप धाम गंगा नदी के किनारे स्थित है, और इसे गौड़ मंडल कहा जाता है। यहाँ महाप्रभु ने जन्म लेकर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि नवदीप केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि यह नित्य धाम है, जहाँ भगवान का प्रेम सदा प्रकट होता है। श्री नवदीप धाम को 9 द्वीपों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक द्वीप भक्ति के एक अंग का प्रतीक है, जैसे कि अंतरद्वीप आत्मनिवेदन का, सीमंत द्वीप श्रवण का, गोद्रुम द्वीप कीर्तन का, मध्यम द्वीप स्मरण का, कोला द्वीप सेवा का, ऋतु द्वीप पूजा का, जानु द्वीप वंदन का, मोदाद्रुम द्वीप साख्य का, और रुद्र द्वीप दास्य का। और इस यात्रा में हम आपको सभी द्वीपों के पावन दर्शन करवाने वाले हैं। हरि हरि बोल। तो अभी हमें अंतरद्वीप में, और ये जो पहला फर्स्ट एपिसोड है वो अंतरद्वीप का ही है। तो अभी आपने जितनी भी स्थलियों के दर्शन किए, ये सभी अंतरद्वीप में आते हैं। अंतरद्वीप भक्ति के आत्मनिवेदनम अंग को दर्शाता है, जिसके आचार्य हैं बलि महाराज, जिन्होंने वामन देव को पूर्णतः समर्पण कर दिया था। श्री गिरिराज जी के साथ ही दर्शन आप कर रहे हैं केली कदम वृक्ष के। हरि हरि केली कदम की जय। और इनके साथ ही पावन दर्शन मिल रहे हैं त्रिभुवन के सबसे सर्वोच्च तीर्थ श्री राधा कुंड के। हरि हरि बोल। श्री राधा कुंड की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा कुंड श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। श्री राधा कुंड की महिमा अपार है, और श्रीला रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ में इनकी महिमा का गुणगान करते हैं। हरि हरि। श्री मुरारी गुप्त की जय। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं। श्री मुरारी गुप्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी थे।
जिनके साथ उनका लीला काल उनके शाश्वत प्रेममय संबंध में डूबा हुआ था। हनुमान के अवतार के रूप में मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु को उतने ही प्रिय थे जितने हनुमान भगवान रामचंद्र को। श्री मुरारी गुप्त के घर में श्री श्री सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी उपस्थित थे। हरि हरि बोल, जिनके सुंदर दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। श्री मुरारी गुप्त का जन्म श्री हट्टा में हुआ था, जो जगन्नाथ मिश्र और श्रीवास पंडित का गृह नगर था। लेकिन बचपन में ही वे मायापुर के निवासी बन गए। वे भगवान चैतन्य से कुछ ही वर्ष बड़े थे और उनके पड़ोसी भी थे, इसलिए बचपन में ही उन्होंने कई अनुभव साझा किए। आयुर्वेदिक चिकित्सक परिवार में जन्मे मुरारी गुप्त ने आयुर्वेद को ही अपना पेशा बनाया और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वैद्य के रूप में भी उन्होंने सेवा प्रदान की। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु की पहली जीवनी अपनी डायरी में लिखी, जिसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में भी करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सादर प्रणाम करते हैं। श्रीला मुरारी गुप्त की जय। ये देखो कटहल ही कटहल, इतने सारे कटहल लगे हुए हैं। हरी बोल। शहद वाला मक्खी का छत्ता। कटहल ही कटहल। हरी बोल। जगन्नाथ जी का फेवरेट। जय जगन्नाथ। तो इस व्लॉग में आपने दर्शन किए अंतरद्वीप के, तो अब हम जा रहे हैं श्री सीमंत द्वीप दर्शन करने, तो जो कि आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।